खुदावंद ताला की हिकमत हमारे इदराक से बाहर है और उसकी जिस भी तख्लीक पर इंसान गौर करे तो वो दंग रह जाता है। कलाम खुदा में लिखा है कि खुदा ने नयरे अकबर और नयरे अस्कर यानी सूरज और चांद और इसके साथ साथ सितारों को बनाया ताकि वो जमीन पर रोशनी डालें। इनमें से चांद और सितारे तो रात के वक्त रोशनी डालते हैं, जबकि सूरज दिन के वक्त रोशनी डालने के लिए बुनियादी जरिया है। और आज हम कुदरत के जिस करिश्मे की बात करने जा रहे हैं वो है सूरज। सूरज जमीन पर ना सिर्फ रोशनी बल्कि हरारत का बहुत बड़ा और बुनियादी मंबा है। और अगर मैं ये कहूँ कि जमीन पर तमाम तर जिंदगी का दारोमदार सूरज पर है और अगर सूरज ना हो तो शायद तमाम तर निजाम दरहम बरहम हो जाए, तो मैं इसमें हक बजानब होंगी, क्योंकि पौधों को अपनी खुराक तैयार करने के लिए सूरज की रोशनी दरकार होती है और इंसानों समेत दीगर बहुत से जानदार अपनी खुराक के लिए पौधों पर इन्हिसार करते हैं। और अगर सूरज की रोशनी नहीं होगी तो पौधों में फोटोसिंथेसिस यानी खुराक तैयार करने का अमल नहीं हो पाएगा और फूड चेन का तमाम तर निजाम मुतासिर हो जाएगा। और ना फक्त खुराक तैयार करने के लिए बल्कि मुनासिब तौर पर नशोनुमा पाने के लिए भी पौधों को सूरज की रोशनी दरकार होती है। और जहाँ पर सूरज की रोशनी पौधों के लिए सूदमंद है, वहाँ पर इसके अनगिनत फवायद इंसानों के लिए भी हैं। हमारे जिस्म को फाल रहने और इसे मौसर तौर पर काम करने में मदद देने के साथ साथ सूरज की रोशनी इंसानी जिस्म को बेशुमार बीमारियों से भी महफूज रखती है। एक नए तिब्बी जायजे में बताया गया है कि अगर हमारी खाल को धूप मिले तो इससे हमारी विटामिन डी की जरूरत पूरी होगी। विटामिन डी असल में हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है और अगर हमारे जिस्म को विटामिन डी मुनासिब मिकदार में ना मिले तो हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और बाजुकात तो मुड़ भी जाती हैं। इसके साथ साथ सूरज की रोशनी हमारे दिमाग में मौजूद एक केमिकल जो कि सीरोटोनिन कहलाता है उसको तहरीक देती है, जिससे हमें ज्यादा तवानाई हासिल होती है। इसके साथ साथ सूरज की रोशनी जिल्द और खून में मौजूद नाइट्रिक ऑक्साइड के छोटे साल्मों की सतह तब्दील कर देती है, जिससे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और इसके नतीजे में फालिज का खतरा भी कम हो जाता है। जिल्द पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो नाइट्रिक ऑक्साइड की महदूद मिकदार जिल्द से दौरान खून में शामिल हो जाती है और खून की नालियां फैल जाती हैं। दिल के दौरे और फालिज का खतरा भी बहुत हद तक घट जाता है। इसलिए अगर जिल्द को जरूरत के मुताबिक धूप ना लगे तो इससे कल्बी शरियानी अमराज का खतरा भी बढ़ सकता है और आलमी सतह पर हर साल जितनी भी अमवात होती हैं उनमें से 30% तक इन कल्बी शरियानी अमराज का ही हाथ होता है। मौसम सरमा में चूंकि सूरज की रोशनी कम पड़ती है, इसलिए ये वाकयात मौसम सरमा में बहुत ज्यादा देखने में आते हैं और वो ममालिक जो खते इस्तवा से दूरी पर वाक़े हैं वहाँ इनकी शिकायतें ज्यादा होती हैं। अब बड़ी उम्र के लोगों के साथ साथ सूरज की रोशनी नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए भी बेहद फायदेमंद है। बहुत से बच्चों को पैदाइशी तौर पर यरकान का मर्ज लाहक होता है और इन बच्चों को अगर सुबह सवेरे सूरज की रोशनी दिखाई जाए तो यरकान के मर्ज से छुटकारा पाया जा सकता है। सूरज की रोशनी की सूरत में कुदरत का ये करिश्मा ना सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि दीगर जानवरों के लिए भी मुफीद है, जैसा कि छिपकलियां, मगरमच्छ और सांप वगैरह अपने जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ाने के लिए सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करते हैं। और अगर बात की जाए परिंदों की तो काफी मिकदार में दस्तयाब होने वाली सूरज की रोशनी उनके लिए विटामिन का काम करती है, परिंदों की भूख बढ़ाती है और इनके परों के रंग और क्वालिटी को भी बेहतर बनाती है। और सूरज की रोशनी की अदम दस्तयाबी परिंदों में बीमारी का बायस भी बन सकती है। तो सूरज की रोशनी जहाँ पर तमाम जानदारों की बका के लिए अशद जरूरी है, वहाँ मौजूदा दौर के इंसान ने अकल का इस्तेमाल करके इसे दीगर बहुत से मुकासद के लिए भी इस्तेमाल किया है, जो इंसान की सहूलत के लिए कारगर साबित हो सकते हैं। जैसा कि सोलर पैनल्स की मदद से सूरज की हरारती तवानाई को बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और इस बिजली की मदद से टरबाइन्स को चलाया जा रहा है। तो जानदार अजसाम की बात हो या रोजमर्रा जिंदगी में इंसानी सहूलत की, सूरज की रोशनी हर तरह से फायदेमंद ही फायदेमंद है। तो इस सारी गुफ्तगू से ये बात सामने आई है कि खुदा की हर एक नेमत इंसान की बेहतरी और भलाई के लिए है और इसके लिए हम खुदा की जितनी भी शुक्रगुजारी करें कम है।